मॉरिटानिया, अफ्रीका के घास के मैदानों में तपेदिक से पीड़ित एक हिरण अपनी आखिरी सांस लेता है और यह मौत छोटे तालाब के पास होने के कारण जानवर की लाश से पानी संक्रमित होने का खतरा पैदा हो जाता है। लेकिन रेगिस्तान के सफाई दल के लिए यह शरीर कोई समस्या नहीं है, यह एक दावत है। 10 किलोग्राम तक वजनी और लगभग 3 मीटर के पंखों वाला लैपिडफेस गिद्ध इस क्षेत्र का एक निर्विवाद राजा है। इस पक्षी की शक्तिशाली चोंच और मजबूत गर्दन कठोर खाल और मांसपेशियों के ऊतकों को आसानी से फाड़ देती है, जिससे कमजोर और छोटे गिद्धों के लिए प्रवेश द्वार खुल जाते हैं। यह प्रतिस्पर्धा छोटे मिस्र के गिद्ध के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। केवल 180 सेंटीमीटर के पंखों के साथ यह गिद्ध पुर्तगाल में अपने परिवार के घोंसले से अफ्रीका चला आया और एक समय में घंटों तक ऊपर रहने के लिए थर्मल अपड्राफ्ट का उपयोग करता है। यहाँ अपने आकार की कमी वो बुद्धि से पूरी करता है। थोड़ी दूरी पर उसे एक बिना सुरक्षा वाला शुतुरमुर्ग का घोंसला दिखाई देता है, विशाल लेकिन अभेद्य अंडों से भरा हुआ। एक बड़ी चट्टान का उपयोग करते हुए वह अंडों को तोड़ता है, हालांकि बड़े गिद्धों के चले जाने के बाद वह वापस हिरण का स्वाद चखेगा। इस हंगामे के ऊपर ग्रिफॉन गिद्ध मंडरा रहा है। 11,000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर उड़ते हुए ये पक्षी किसी भी अन्य जानवर की तुलना में ऊंची उड़ान भरते हैं। इस ऊंचाई पर वे नीचे पड़े शवों को नहीं देख सकते, लेकिन अपने साथी छोटे गिद्धों की दृष्टि उन्हें भोजन करने के लिए मार्गदर्शन करती है। उनके पंख रहित सिर उन्हें नीचे उतरते समय तापमान में अचानक वृद्धि को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। शव को घंटों में साफ कर दिया जाता है, इससे पहले कि सड़ता हुआ मांस पानी की आपूर्ति को संक्रमित कर देता, और तपेदिक से संक्रमित होने का गिद्धों को कोई फिक्र नहीं है। इन पक्षियों ने पशु साम्राज्य में सबसे कम गैस्ट्रिक पीएच विकसित कर लिया है, जिससे वे बीमार हुए बिना रोगग्रस्त मांस को पचा सकते हैं। वास्तव में पहाड़ पर रहने वाले दाढ़ी वाले गिद्ध जैसी प्रजातियों का पेट इतना एसिडिक होता है कि वे हड्डियों तक को केवल 24 घंटों में पचा सकते हैं। यह अनुकूलन छोटे गिद्धों को गोबर तक को पचाने में मदद करता है, जबकि बड़े गिद्ध 3 दिन तक के रोगग्रस्त मांस का सेवन कर सकते हैं। उनका यह एसिडिक पेट उन्हें जीवित जानवरों से भी बचाता है। उनकी बासी उल्टी अधिकांश शिकारियों को डरा देती है। स्टील के ये पेट अफ्रीकी पारिस्थितिकी तंत्र से हैजा, एंथ्रेक्स और रेबीज जैसे रोगजनकों को हटाने के लिए आवश्यक हैं, जबकि गिद्ध प्राकृतिक कचरे को आसानी से पचा सकते हैं। मानव निर्मित रसायन एक अलग कहानी है। यह गिद्धों के लिए घातक है, क्योंकि भारत में स्थानीय धार्मिक मान्यताएं गोमांस खाने पर रोक लगाती हैं। गिद्ध अक्सर यहाँ मवेशियों के शवों को खाते हैं, और अक्सर इन मवेशियों के इलाज में डाइक्लोफेनाक नामक दवा का इस्तेमाल किया जाता है, जो गिद्धों के लिए जानलेवा है। 1990 के दशक से बिजली के खंभों और निवास स्थान के नुकसान के खतरों के साथ साथ डाइक्लोफेनाक जैसी दवा ने भारतीय क्षेत्र की गिद्ध आबादी में 95% तक की गिरावट में योगदान दिया है। एक जहरीला शव 500 से अधिक गिद्धों को मार सकता है। आज गिद्धों की 50% से अधिक प्रजातियां खतरे में हैं। उन क्षेत्रों में जहां गिद्ध विलुप्त हो गए हैं, शवों को सड़ने में 3 गुना अधिक समय लगता है। ये शव पीने के पानी को प्रदूषित करते हैं, जबकि जंगली कुत्ते और चूहे मानव समुदायों में बीमारियां फैलाते हैं। एशियाई और अफ्रीकी गिद्ध संकट के कारण भारत में रेबीज की महामारी फैल रही है, जहां संक्रमण से हर साल लगभग 20,000 लोगों की मौत हो जाती है। सौभाग्य से कुछ समुदायों को एहसास हो गया है कि गिद्ध कितने महत्वपूर्ण हैं। संरक्षणवादियों ने डाइक्लोफेनाक जैसी दवाओं पर सफलतापूर्वक प्रतिबंध लगवा दिया है,
जबकि अन्य शोधकर्ता प्रजनन कार्यक्रमों के माध्यम से गिद्ध समुदायों को फिर से आबाद करने के लिए काम कर रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में गिद्ध रेस्तरां भी खोले गए हैं, जहां किसान नशीली दवाओं से मुक्त पशुधन का सुरक्षित निपटान करते हैं, जिनकी मदद से गिद्ध हमारे ग्रह के स्वास्थ्य को संरक्षित करने, मृत्यु और मृत को जीवन में बदलने में अपनी भूमिका जारी रखने में सक्षम रहेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।